सभी को नमस्कार। आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए जो गुरु मंत्र है, आज उसकी बात करते हैं कि हम किस मंत्र से शेयर को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं या रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हमें जो भी करनी है, हमें जो भी प्लानिंग करनी है, हम किस तरीके से कर सकते हैं। राइट। सो जो गुरु मंत्र है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, वो सबसे पहला गुरु मंत्र है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंपनी में आप शेयर बाय कर रहे हो, जिस भी कंपनी का, उस कंपनी का बिजनेस किस चीज़ का है, उस कंपनी में आने वाले टाइम में टर्न अराउंड होने वाला है या नहीं होने वाला है। कंपनी इन जनरल बिजनेस करने वाली है। अब जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, टीसीएस की बात करते हैं, इन्फोसिस की बात करते हैं, तो पिछले 2 से 3 साल में कुछ टर्न अराउंड नहीं हुआ है। वहीं पर आप देखोगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में 4 गुना पैसा बन चुका है। आप केपीआईटी में देखोगे 6 गुना पैसा बन चुका है। आप टाटा एलेक्सी में देखोगे मल्टीपल्स हैं। राइट। सो हमें ये समझने की जरूरत है। बैंकिंग में चले जाओ, आप आईसीआईसीआई बैंक देखो, एचडीएफसी बैंक देखो, ग्रोथ कहाँ है। हम कैसे अपने पोर्टफोलियो में एक ऐसा स्टॉक बाय करें जो स्टॉक मल्टीबैगर बने, कम से कम पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना तो करे पैसा। राइट। सो उसके लिए हमें समझने की जरूरत होती है कि हम कंपनी के बिजनेस को समझें, को आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, वो कहाँ पर ऐसी अनाउंसमेंट होने वाली है जिससे कि उस बिजनेस में टर्न अराउंड आ सकता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि जितने भी पीएसयू स्टॉक्स हैं जबरदस्त रिटर्न दिए हैं, रेलवेज के स्टॉक है जबरदस्त रिटर्न दिए हैं, अपने डिफेंस के स्टॉक हैं जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। राइट। सो हम फंडामेंटल एनालिसिस की अगर बात करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप बिजनेस को समझने के बाद में आप प्रमोटर को समझो। प्रमोटर का क्या विजन है, प्रमोटर किस विजन के साथ कंपनी को चला रहा है, उनका जो इंटेंट है, जो मोटिव है, वो क्या है, कितने टाइम्स कंपनी को एक्सपेंड करने का है, वो कितना बढ़ाना चाहते हैं कंपनी को। राइट। सो प्रमोटर को समझिए, प्रमोटर के साथ उनके मैनेजमेंट को समझिए। राइट। इसके बाद हमें समझने की जरूरत होती है कि कंपनी के प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड क्या है। कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स दे रही है, प्रॉफिट्स देने के बाद में वो आपको डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, नहीं दे रही है। राइट। सो हमें प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड को भी समझने की जरूरत है। इसके अलावा हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। आप देखिए जिस भी कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी के प्रमोटर्स के पास में अच्छी शेयर होल्डिंग है, उसके बाद में उस शेयर होल्डिंग में आप एफआईज को और डीआईज को देखिए, उनके पास अच्छी शेयर होल्डिंग मिलेगी आपको। जितनी भी कंपनीज के अच्छे फंडामेंटल्स हैं, जितनी भी कंपनीज के मैट्रिक्स अच्छे आते हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, आपको मिलेगा कि उसमें म्यूचुअल फंड हाउसेस की बाइंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रही है। राइट। जहां भी टर्न अराउंड देखने को मिलेगा आपको। शेयर का भाव हवा से ऊपर नहीं जाता, हमारे आपके बात करने से ऊपर नहीं जाएगा, किसी के वीडियो बनाने से, किसी के बोल देने से, बता देने से भाव ऊपर नहीं जाता। भाव ऊपर जाता है पैसा डालने से। जब पैसा आएगा, सप्लाई डिमांड बढ़ेगी, कोई बेचने वाला नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है शेयर का भाव ऊपर जाएगा। मैं आपसे पिछली वीडियोस में ये तो डिस्कस कर रहा था कि जिस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईज के, डीआईज की हिस्सेदारी ज्यादा है, प्रमोटर की हिस्सेदारी ज्यादा है और पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम है, वो स्टॉक आपको परफॉर्म करते मिलेगा। जहां पर पब्लिक की हिस्सेदारी जाता है वो स्टॉक परफॉर्म करता हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उतना पैसा है ही नहीं जो उसको पंप कर सके। राइट। सो आप फंडामेंटल एनालिसिस में समझिए कि आप स्टॉक एक दिन के लिए नहीं बाय कर रहे, एक हफ्ते के लिए बाय नहीं कर रहे। राइट। सो आप एक मोटिव के साथ आप भी बाय कर रहे हैं। जिस मोटिव के साथ एक बिजनेस ओनर बिजनेस को रन कर रहा है, उसी मोटिव के साथ आप उसके बिजनेस को बाय कर रहे हो, उसके शेयर को, कंपनी के शेयर को। राइट। तो हमें जो चीज़ समझने की होती है वो बेसिकली ये होती है कि आप प्रमोटर को समझिए, उसके बिजनेस को समझिए, उनके प्रॉफिट्स को देखिए, उनके डिविडेंड को देखिए, इसके बाद में आप उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद आप ये देखिए कि प्रमोटर्स के हिस्से की जो इक्विटी है वो कहीं गिरवी तो नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं, फंडामेंटल के हिसाब से। सो हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं वो स्टॉक किसी ऐसे प्रमोटर का तो नहीं जहां पर कि प्रमोटर ने स्टॉक को प्लेस कर रखा है अपने हिस्से को। राइट। इसके अलावा हमें देखने की जरूरत होती है कि कंपनी पे डेट कितना है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से उसको डेट की रिक्वायरमेंट कितनी है,
और उस डेट की रिक्वायरमेंट को हैंडल कैसे कर रहा है। अगर वो ओएफएस के थ्रू पैसा ले रहे हैं, मार्केट से अपनी इक्विटी डाइल्यूट करके ले रहा है, उस पैसे को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, वो उनका कैश रेशियो किस तरीके का है, अपना ऑपरेशन से जो कैश आ रहा है वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं, जो फाइनेंस से आ रहा है, वो जो इन्वेस्टिंग से आ रहा है वो। तो हमें इसको समझने की ज़रूरत है। ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हो कि हमें ये स्टॉक बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिन जिन कंपनीज ने आपको ये स्टॉक्स, ये फंडामेंटल आपके पैरामीटर्स कंप्लीट कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, आप उन स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में लगाइए और उनको देखना स्टार्ट करिए, उनके बिजनेस को देखना स्टार्ट करिए, आप उनके जो एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करिए। कम से कम अपने पास आप 50 स्टॉक्स की लिस्ट लगाइए और उस लिस्ट में आप ये पैरामीटर लगाइए कि हमें सबसे पहले देखना है प्रमोटर्स को, मैनेजमेंट को, उसके बाद हमें प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स को देखना है, फिर हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है, हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देखनी है कि उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं कर रही। ऐसा तो नहीं कि हमने कोई ऐसा स्टॉक ले रखा है जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इफेक्ट आ रहा हो तो उसकी वजह से हमारा स्टॉक गिर रहा है या बढ़ रहा है, राइट। सो छोटी छोटी चीज़ें, बट आप इन छोटी छोटी चीज़ों से एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां पर आप एक एनालिसिस के थ्रू ये बता सकते हैं कि नहीं यार ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये स्टॉक आने वाले टाइम में गिर सकता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से सेल्स होती है उसी तरीके से आपका उनकी अर्निंग्स होती है, उसी अर्निंग्स पे सब कुछ डिपेंड करता है फंडामेंटल एनालिसिस में, राइट। तो इस तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं एंड बाय कर सकते हैं, राइट। थैंक यू।